5 साल नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गली गली हर क्षेत्र में चुनावी चर्चाएं, चुनावी माहौल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं, जिसको सुहाग नगरी कहा जाता है, कांच की नगरी कहा जाता है, आपको बता दें इस नगरी की शुरुआत फिरोजाबाद में एक मशहूर सम्मानीय कहूँ स्वर्गीय रुस्तम उस्ताद जी थे, जिन्होंने कांच की शुरुआत की। कांच लेकर आए, कैसे लाए, क्या लाए, वो भी हम जानेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे, आज हमारे साथ पेशे से कहें बहुत पढ़ा लिखा वर्ग, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता तमाम बैठे हैं यहाँ पर। ये वो लोग हैं कानून का बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं। कहीं ना कहीं कानून की बात करूं, न्याय की बात करूं, न्यायपालिका की बात करूं, तो 4 स्तंभ में उसमें एक सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट धर्म सिंह यादव जी। उसके बाद तमाम और बारी बारी से सबका मैं परिचय कराऊंगी। उससे पहले आपसे कहूंगी कि आज शहर का मेयर कैसा हो, इस पर हम चर्चा करेंगे, इनकी राय जानेंगे, क्या क्या उसके अंदर खूबी हो, किस तरह का होना चाहिए, और शहर का विकास कौन करा सकता है, कौन वो चेहरा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग भी लाइव के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं। शहर फिरोजाबाद दूसरी बार अब मेयर चुनने का मौका मिल रहा है हम सबको, क्या कहना चाहेंगे? शहर का मेयर कैसा होना चाहिए? इस फिरोजाबाद को शहर का मेयर बनने के लिए योग्यतम हो, साहसी हो। हमारा जो मेयर का जो चुनाव होने जा रहा है इस बार, तो जो मेयर को हमें चुनना है तो वो शिक्षित होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और अगर लड़कियों को कभी भी कोई दिक्कत आए या किसी भी जनता को अगर कोई परेशानी हो, तो वो सबसे पहले वहाँ खड़ा होना चाहिए। और शहर में इतनी गंदगी है और पानी की जो अव्यवस्था है, हर गली गली में पानी के लिए लोग भटकते हैं, खाली बर्तन लेके जाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि पानी के लिए लोग परेशान है फिरोजाबाद में, तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए जो अभी तक हो नहीं पाया है। अच्छा, आप महिला हैं और चूंकि फिरोजाबाद जो है वो महिला सीट है, तो क्या महिलाओं के लिए क्या विशेष होना चाहिए अगर शहर का मेयर कोई बनता है? महिलाओं के लिए सबसे विशेष ये होना चाहिए कि अगर महिला के लिए कहीं भी अगर कोई परेशानी होती है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी या किसी भी तरीके की घटना होती है, तो अगर वो महिला कैंडिडेट अगर हमारी प्रत्याशी है, अगर वो बनती है, मेयर पद पर आती है, तो उनको सबसे पहले सामने होना चाहिए और महिला की मदद के लिए सुनना चाहिए उसकी। शहर का मेयर कैसा होना चाहिए परिचय के साथ? मेरा नाम भगवान दास निर्मल एडवोकेट है और तो आगरा के लिए रेफर किया जाता है। आगरा में भी वो स्थिति है कि मरीजों को ढंग से इलाज नहीं दिया जाता। मैं तो ये कहूँगा एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट जो है आगरा से और लेके फिरोजाबाद तक एक ही काम कर रहा है। तो इनके पास एक कर्मचारी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी डीके मारी जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं है। स्टाफ है तो संविदा वाला है, और एक ही हॉस्पिटल में एक ही दो सरकारी रजिस्ट्री भी रखा है और एक प्राइवेट भी रखा हुआ है। प्राइवेट व्यवस्था होने के कारण यहाँ बंदर बांट हो रहा है, कर्मचारी नहीं होते, पेपर पे होते, उसके वेतन को दूसरे लूट के खा रहे हैं। क्या जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना काल चला था तो ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? क्योंकि लोगों ने, हॉस्पिटल के लोगों ने ऑक्सीजन को बेचा। और वो भ्रष्टाचार नहीं होता तो लाखों लोगों की जानें बचती, लेकिन ऑक्सीजन बेचने कर्मचारी लोगों ने ही बेची है। वहाँ पे जो मुख्य कर्मचारी थे हॉस्पिटल के, उन्होंने सीधी सप्लाई की और उनसे पैसा लिया। जो धनाढ़ मरीज होते थे, आज भी देखा जाता है कि हमारे भारत की संस्कृति कहें या रिवाज बना दिया इसको कि महिला के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जैसा कि देखा भी गया पिछली बार जितनी भी महिलाएं पार्षद रही अपने वार्ड से, वहां महिलाओं ने काम ना करके उनके पतियों ने, यानी कि पार्षद पतियों ने काम किया। आज भी वही स्थिति, जब हम महिलाओं से बात करते हैं वो बोलना नहीं जानती, वो कुछ कहना नहीं जानती। उन्होंने कहाँ विकास किया, उनका क्षेत्र दायरा कितना बड़ा, उनका वार्ड कितना है, गली कितनी है, कहाँ पर कौन सी जगह है, महिलाओं को नहीं पता। क्या कारण माना जाए? ऐसे महिलाओं को उत्थान होगा, ऐसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और आज भी महिला सीट है फिरोजाबाद, महिलाओं को फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी? इस तरह से महिलाएं आगे बढ़ेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमारे यहाँ जो फिरोजाबाद में महिला सीट है, तो महिलाओं को कैंडिडेट तो बना दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। कुछ कैंडिडेट ऐसी होती है कि हमको समाज के लिए क्या करना है, तो वो काम वो करती नहीं है। उनके जो हस्बैंड होते हैं या उनके फादर जो भी
पुरुष जो रहते हैं वो काम करते हैं अपने तरीके से, और हम महिला के हिसाब से उनको वोट करते हैं। जो भी महिलाएं रहती है कि महिला सीट है, महिला कैंडिडेट है, तो हम उस हिसाब से उनको वोट देते हैं। अपने मन की बात कर सकते हैं। अगर हम पीड़ित है या कोई किसी समस्या को, तो हम अपनी महिला से बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में रिजल्ट क्या आता है, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। कि महिला तो सामने आती ही नहीं है, ना वो बोलना जानती है, ना उनको कोई नॉलेज होती है। कि राजनीति में वो आ तो गई, सीट पे बैठ गई, लेकिन बस नाम के लिए सिर्फ नाम के लिए होती है। और बाकी जब महिला को उसकी सहायता की किसी की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल सामने नहीं आती है और बिल्कुल हेल्पलेस रह जाती है। ऐसे में महिलाओं को कैसे उत्थान होगा, महिला कैसे सशक्तिकरण के और बढ़ेंगी, या फिर महिलाएं अपनी हक की बात कैसे करेंगी? मैं तो महिलाओं से, सभी जो महिलाएं हैं, जो वोटर हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो वोट दें तो बहुत सोच विचार कर वोट करें अपना। कि ये शिक्षित होना चाहिए पहले तो, कि शिक्षित अगर कोई कैंडिडेट है उसको दें, और समझ सोच कर दें कि ये महिला जो कैंडिडेट है वो हमारे काम में आगे वाली। हिंदू मुस्लिम हमेशा देखा जाता, आप एक महिला होने के नाते चूल्हा चौका करती हैं, सारी चीजें करती हैं। महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से अपील करेंगी? हिंदू मुस्लिम को देखकर वोट करें? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम को दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। ना कोई हिंदू अलग है, ना मुस्लिम अलग है, सबका खून एक होता है। कोई इसमें अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वो उस टाइम पे ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं। वो ब्लड हिंदू से और मुस्लिम से कोई भी एक दूसरे से ले लेते हैं। लेकिन ऐसी करवाहट जो है ना समाज में ऐसी फैला रखी है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में को ऐसी नजर से देखते हैं कि बिल्कुल अलग अलग पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो महिला हो या पुरुष हो, समाज के सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों के लिए। तो ये आज हमारे जो स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद थे, और सब अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, महिला अधिवक्ता भी थी। सभी ने अपने मन की बात रखी और सभी ने फिरोजाबाद में मेयर कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्या वो खूबियां होनी चाहिए, उस शहर में कितना विकास कार्य हुआ है, क्या क्या काम होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करूं मैं, या सड़क नाली खरंजे की बात करूं, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। आपने खुद सुना कि शहर में कैसा मेयर हो। इसी तरह की